वर्ग के शीर्ष है, ठीक है। ये दे रहा है दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1, और -4,4 एक वर्ग के क्या है, शीर्ष है, ठीक है। एक वर्ग के शीर्ष है। तो अब हम इसमें पहले ये करेंगे, देखो वर्ग, ठीक है। तो एक वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसकी क्या हो, ये एक वर्ग है, ए बी सी और डी, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ये एक वर्ग के शीर्ष है, ठीक है। तो अब ये बिंदु दे रहा है, ए के दे रहा है, बी सी डी, चारों के बिंदु दे रहा है। तो 1,7 और 4,2 और -1, -1, और ये दे रहा -4,4, ठीक है। तो हम इसमें भी निकालेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। देखो D1 D2 D3 D4, ठीक है। इसमें चारों के मान समान आएंगे, ठीक है। अगर ये वर्ग के शीर्ष है तो चारों मान समान आएंगे, ठीक है। और वर्ग के शीर्ष नहीं है तो समान नहीं आएंगे, ठीक है। तो करेंगे, देखो ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी के बीच दूरी, अब ए बी के बीच निकाल रहे हैं तो ए और बी के बिंदु लिखेंगे। तो देखो 1,7 4,2, ठीक है। तो देखो x1 y1 x2 y2, ठीक है। x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो अब इसमें बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, क्या होता है, x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर, ये बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है। तो d बराबर, अब इसमें मान रखेंगे, x2 का मान कितना है 4 -x1 का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 -7 का होल स्क्वायर। तो d बराबर अंडर रूट में 3, 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर करेंगे 9, माइनस के 7 में से 2 गया, माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा, प्लस में 9 और 25 क्या होगा, 9 5 34, ठीक है। अब इसी प्रकार निकालेंगे B और C के बीच की दूरी, बिंदु BC के बीच दूरी, तो बिंदु लिखेंगे 4,2 -1, -1, ठीक है। तो सूत्र लगेगा, देखो x1 y1 x2 y2, सूत्र d बराबर अंडर रूट में, डायरेक्ट मान लगाओ सूत्र में, ऊपर सूत्र लिखाइए, ऐसे लगा लो मान, देखो डायरेक्ट x2 का मान कितना है -1 -x1 का मान 4 का स्क्वायर प्लस, अब y2 का मान कितना है -1 और y1 का -2 का स्क्वायर। तो d बराबर रूट में -1 और माइनस का 4, माइनस का 5, -5 का वर्ग करेंगे 25, प्लस में आता है वर्ग, प्लस माइनस का 1 और माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 3 का वर्ग 9, प्लस में आएगा। तो d बराबर रूट में ये भी होगा 34, ठीक है। हमारे d1 का वैल्यू 34 और d2 का वैल्यू भी 34 आ रहा है, ठीक है। अभी हमको C और D के बीच की भी निकालनी है, फिर D और A के बीच की भी निकालनी है, तब पता चलेगा वर्ग है गया
अब डी सी के बीच की दूरी, सी और डी के बीच की दूरी माने D3 x1 y1 x2 y2। तो x2 का मान माइनस के 4, x1 का मान -1 और माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है प्लस। अब देखो y2 का मान 4 और y1 का मान -1 और माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है साइलेंट। तो देखो D3 बराबर माइनस के 4 में से क्या माइनस का 3 बचा, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 प्लस 1 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 का वर्ग 25। तो कितना आ गया D3 बराबर 34, ये भी आ गया, ठीक है। अब D4 निकालेंगे, माने A और D के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी, ठीक है। तो सूत्र क्या हो, देखो 1,7 -4,4, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2। तो सूत्र है D4 बराबर x2 का मान -4 और x1 का मान -1, ठीक है का स्क्वायर प्लस। अब y2 का मान 4 और y1 का मान -7 का स्क्वायर, माइनस का 1 और माइनस का 4, 5 हो गया माइनस का 5 का वर्ग 25, D4 बराबर 25 प्लस माइनस के 7 में से 4 गया, माइनस का 3, 3 का स्क्वायर 9। तो D4 बराबर ये भी आ गया 34। अब देखो इसमें सारी वैल्यू बराबर आई है, माने D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D4, है ना, सारी वैल्यू बराबर आई है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि यह एक वर्ग के शीर्ष है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः देखो D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D4। अब ये चारों वैल्यू समान आई हैं, तो ये एक वर्ग के शीर्ष होंगे, ठीक है। क्यों, चारों भुजाएं क्या है समान है, समझ में आ गया, ये वर्ग के शीर्ष होंगे। शीर्ष क्रम से -5,6 3,0 तथा 9,8 सिद्ध कीजिए कि यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु माने जिसकी दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु, द्विमाने दो बाहु माने भुजाएं, माने जिसकी दो भुजाएं क्या हो समान हो, वो समबाहु त्रिभुज होगा। अब इसमें निकालेंगे तब पता चलेगा कि समबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो 3 बिंदु दे रहा है, तो देखो -5,6 और दे रहा 3,0 9,8। ये बिंदु ए के दे रहा है, ये बी के दे रहा है, ये सी के दे रहा है। अब देखो ए बी के बीच दूरी निकालेंगे, ठीक है, ए बी के बीच की दूरी। अब ए बी के बीच निकालना है, तो ए और बी के बिंदु लिखेंगे। यस सर। तो ए के लिखेंगे -5,6 और बी के लिखेंगे 3,0। सूत्र होता है देखो D1 बराबर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो x1 y1 x2 y2, तो D1 बराबर अंडरवुड में x2 का मान 3 और x1 का मान -5 और ये माइनस ये रहा तो प्लस के 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 और y1 का मान 6 का स्क्वायर। तो देखो D1 बराबर
5 और 3 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 माने 64 प्लस 6 में से 0 घटाएंगे, 0 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 6, 6 का वर्ग 36। तो D1 बराबर कितना आ गया 100 माने 10। D1 बराबर 10। अब D2 निकालेंगे। BC के बीच दूरी, BC के बीच निकालना है तो B और C के लिखो बिंदु ये वाले 3, 0, 9, 8 तो x1 y1 x2 y2। D2 बराबर x2 का मान 9 और x1 का मान 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान 8 और 0 इसका स्क्वायर। तो D2 बराबर देखो 9 में से 3 गया 6, 6 का वर्ग 36, 8 में से 0 गया 8, 8 का वर्ग 64। तो D बराबर 100 हो गया D2 बराबर, तो ये भी D2 बराबर 10 आ गया। D2 बराबर 10। अब D3 निकालेंगे। A और C के बीच की दूरी, AC के बीच दूरी तो A और C के बिंदु लिखो, देखो माइनस के 5,6 और 9,8 लगाओ। D3 बराबर x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x2 सूत्र में पहले क्या था x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना है 9 माइनस x1 का मान -5 और माइनस माइनस प्लस के 5 प्लस y2 8 माइनस y1 6 का स्क्वायर। तो D3 बराबर 9, 5, 14, 14 का स्क्वायर 196 196 होता है। ठीक है, प्लस 8 में से 6 गया 2, 2 का वर्ग 4। तो D3 बराबर ये कितना आ गया 200। अब देखो वही कह रहे, अब देखो इसमें से निकालो 10√2 हो जाएगा। ठीक है, 10√2। ठीक है, सही 10√2। अब देखना इसमें दो भुजाएं तो समान है, माने D1 और D2 क्या है समान। यहाँ लिखे देखो D1 बराबर D2। अब एक भुजा लगा रही है D3। ठीक है, D3 लगा रही है, माने दो भुजाएं इसमें समान है और एक भुजा अलग है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों है? क्योंकि इसमें दो भुजाएं क्या है समान है, इसमें दो भुजाएं समान है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर समान नहीं आती, अगर तीनों भुजाएं समान आती तो समकोण माने तीनों भुजाएं समबाहु त्रिभुज माने समान भुजाएं होती, लेकिन ये समद्विबाहु, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं, दो भुजाएं समान है एक भुजा अलग है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है।